बच्चों आज हमारी क्लास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज नंबर सेकंड। एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज सेकंड है, एलिमेंट पे यही एक्सरसाइज तीसरी है। जो एलिमेंट पे दूसरी थी वो इसकी तीसरी है। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ क्वेश्चन f(x) बराबर 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालेंगे? इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का सबसे पहला ट्रिक क्या है? इस फंक्शन को जो मेरे को फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट f(x) बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन है इसका। 3 2 जा 6x की पावर 2, 3 2 जा 6x, 36 का क्या होगा? माइनस 36। और कांस्टेंट टर्म साथ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये मेरा f(x) आ गया जो कि बराबर 0 के। आप लोगों को इसके लिए क्या करेंगे? पहले फैक्टर निकाल लेंगे। मेरे पास जैसे लिखे हो आप x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। दैट मीन्स क्या है? फैक्टर करने पर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके फैक्टर कैसे करे जाते हैं कि प्रोडक्ट चाहिए माइनस 6 और सम चाहिए माइनस 1। तो फैक्टर करने के लिए अगले दो ब्लॉक में कॉमन और अगले लास्ट के दो ब्लॉक में कॉमन। जहां से x कॉमन लिया तो क्या बना? x माइनस 3। यहां से प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बना? x माइनस 3। तो यहाँ पे एक आया x माइनस 3 और एक आया हमारे पास में x प्लस 2। ये मेरे पास f(x) की वैल्यू। अब आपकी जो ये वैल्यूज आई हैं x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर में 0। यहां पर आप देख रहे हो x की वैल्यू 1 हमारी 3 आ गई, x की वैल्यू 1 हमारी माइनस 2 आ गई। आइए अब इसके बाद का जो फंक्शन है वो इंपोर्टेंट लाइन है। नंबर लाइन पर इस तरफ सारी वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये दे देंगे माइनस का इंफिनिटी। तो इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्लस के इंफिनिटी। यहां पर दो वैल्यू आएंगे, एक माइनस का 2 है, एक प्लस का 3 है। देखो जनरल तौर पर हम जानते हैं बीच में 0 होता है। 0 से इस तरफ क्या होता है? माइनस का इंफिनिटी। 0 से इस तरफ सब पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जिनको बोलते हैं प्लस का इंफिनिटी। अब 0 से इस तरफ हमारी पहली वैल्यू है माइनस का 2, ये हमारे माइनस का 2। और 0 से इस तरफ हमारी वैल्यू 3। तो ये 0 मैंने केवल कंसीडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ले लिया था कि 0 कहीं कोई पॉइंट है। हमारे दोनों पॉइंट हमने एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए। 3 से इधर देखिए, 3 से बड़े 3 और माइनस 2 के बीच में देखेंगे और माइनस 2 से छोटे तक देखेंगे। इन ब्लॉक्स में क्या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। इस बात की जांच करने के लिए सबसे पहले मेरे पास में टॉपिक देखिए 3 से बड़े बेटे। इस तरफ का मतलब होता है 3 से बड़े। 3 से बड़े आप चेक करोगे तो 3 से बड़े क्या होता है? 4 5 1000 20000 कुछ भी आप रखिए, कोई वैल्यूज पर रखिए। देखो बेटा 3 से बड़े में अगर 4 रखता हूं, 4 माइनस 3 क्या है? प्लस का 1। 4 प्लस 2 कितना है? 6। तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। कुछ भी और वैल्यू आप रख के देखिए। जैसे मैं 3 से बड़ा इधर 10 रखता हूं, 10 माइनस 3 कितना है? प्लस के 7। 10 प्लस 2 12 और 12 इंटू 7 कितना हो गया जी? 84। इसका मतलब आउटपुट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब 3 से बड़े प्लस के आते हैं। 3 और माइनस 2 के बीच में यदि यहाँ पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये भी आप रखना, क्योंकि अल्टरनेटिवली ये सीक्वेंस चेंज होता रहता है। अदरवाइज आप डाल के देख लो माइनस 3 और 3 के बीच में सपोज दैट एक वैल्यू आती है 0, कुछ भी रख लो बेटा। माइनस 3 और माइनस 2 के बीच की वैल्यू 0 माइनस 3 क्या आया? माइनस 3। 0 प्लस 2 क्या आया? प्लस के 2। अब माइनस 3 2 क्या आया? माइनस 6। तो आएगा ना, देखो नेगेटिव आउटपुट आया, नेगेटिव आया हमारे पास। ऑटोमेटिक इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये सब चीजें जनरल है जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो इसकी स्केल के आधार पर हमारे आउटपुट आ गए। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमारे केसेस आउटपुट आए। अब एक जनरल बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और प्लान पॉलिसी है जिसको आप हैंडल करोगे, जिसको बड़े आसानी से डील किया जा सकता है। ये बहुत ही इजी है कि जो वैल्यूज मेरी पॉजिटिव आई है वो मेरे फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। और जो वैल्यूज मेरी नेगेटिव आई है वो मेरे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां आप स्टेप बाय स्टेप आंसर दोगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग कहां इंक्रीजिंग हो रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन कहां हो रहा है? एक तो पॉजिटिव आ रहा, तो कहां से? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक, दोनों तरफ ओपन इंटरवल यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक हमारे पास। भाई कहां से कहां चले? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, इस पोर्शन को नहीं लेंगे, और 3 से इंफिनिटी। इन पूरे दो पोर्शन में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या आएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन नेगेटिव वाला माइनस 2 से 3 तक हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। माइनस 2 से लेकर 3 तक हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह के प्रोसेस को आप समझोगे
कैसे इंक्रीजिंग निकाला जाता है, कैसे डिक्रीजिंग निकाला जाता है, पूरे चैप्टर का यही कंक्लूजन है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे सवाल को कराऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम। हालांकि इसके दो मेथड है, पहले सिंपल वाला मेथड, डिफरेंशिएशन वाला मेथड, जिसकी मदद से हम सवाल को कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड की वजह से क्या होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, उसके बाद उनकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू 3 और 2, 3 और 2 को -2 को मैंने नंबर लाइन में प्रेजेंट किया और इनके अकॉर्डिंग मैंने ये सिस्टमेटिक तरीके से चार्ट बनाए। 3 से बड़ी वैल्यू देखी पॉजिटिव, फिर ऑटोमेटिक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। जहां जहां मेरा प्लस है वो मेरा इंक्रीजिंग, जहां जहां मेरा माइनस है वो मेरा डिक्रीजिंग। आगे क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज में कोई कमांड करने के लिए आपको ये मेथड आना चाहिए और प्रत्येक सवाल बहुत इजी है, तो कुछ भी नहीं है, बोर्ड में आता है क्वेश्चन, करिए नोट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर अगला क्वेश्चन करने के लिए जैसे पहले क्वेश्चन से एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि मेरे पास सो दैट द फंक्शन, इसमें लिखा होगा सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर में 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर, इसको करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लो साथ में। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर में e की पावर 2x, ये शो करना है सो दैट ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर। देखिए एक्चुअल में फंक्शन मेरे पास जो दे रखा है एफ एक्स बराबर में 3x + 17, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर पर चेक कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स बराबर में 3x + 17 पर हम जब देखेंगे डिफरेंशिएशन 3x का हो जाएगा 3 कांस्टेंट और 0। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 आई जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब एक्चुअल में एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 आई है जो कि 0 से बड़ा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर मेरी 3 आई है और 0 से बड़ा है तो इट इज, यानी कि ये प्रत्येक रियल नंबर पर इंक्रीजिंग होगा। सो इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। तो इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी डालोगे सब पे क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा हमारे पास में। एक्चुअल में ग्राफ क्या होता है हमारे पास में, आप स्ट्रेट लाइन 3x - 7 एक स्ट्रेट लाइन है 17 जो कि इस प्रकार जाएगी, परंतु ग्राफ और मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है कि इस फंक्शन को चेक करने के लिए क्या है भाई, मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ जानी चाहिए और हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू x में नहीं है, केवल एक कांस्टेंट 3 है, यानी कि ऑटोमेटिक ही वो 0 से बड़ा है 3 की वैल्यू। तो सीधे दुनिया के तौर पर कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सो दैट ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, e की पावर 2x, हम कैसे निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x और 2x का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 2 ग्रेटर 0, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है रियल नंबर पर। अब आप कुछ भी डालो, यानी कि x के स्थान पर आप कुछ भी डालो, हर वैल्यू पर इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। तो आप लोग जानते हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर आपने यहाँ पर वैल्यू तौर पर, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख देता हूं, 2e की पावर -2 × 1, 2 × -1, तो क्या आएगा जी, 2 × में e की पावर -2, 2 में e की पावर +2 और e की एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.34 के आसपास, ये होल पावर 2, यानी आउटपुट मेरा पॉजिटिव आएगा जो कि 0 से बड़ा होगा हमारे पास। यानी कि आप x के स्थान पर नेगेटिव इंसर्ट कर लो, x के स्थान पर पॉजिटिव इंसर्ट कर लो, तमाम वैल्यू सब 0 से बड़ी आएगी। इसीलिए दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। इसलिए फंक्शन हमेशा क्या होता है, सभी रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग होता है। और बता दूं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ ऐसे होता है हमारे पास में, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है हमारे पास। ग्राफ से भी आप देख सकते हो, जैसे ग्राफ है, ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा एक्सपोनेंशियलाइज ऐसे इंक्रीज करता है। ये e की पावर 2x का ग्राफ है, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऐसे ही ग्राफ बनता है। वैल्यू पुट कर देखोगे तो प्लॉट हो जाएगा, परंतु हमारा जो ट्रिक है काम करने का वो ये है। क्लियर? अगले क्वेश्चन
इसके दो मेथड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व करने के। दो मेथड होते हैं। पहला मेथड मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके आप चेक कर लो। सेकंड टाइम मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन को, दूसरा मेथड जो होता है दूसरा मेथड क्या, मेथड सेकंड, मेथड नंबर सेकंड। कोई फंक्शन है एफ एक्स आपको देखा है, उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, वहां से आप लोग क्या निकालोगे, एक्स के रूट निकाल लीजिए जैसे 1 और 2 आए। फिर उसके बाद इसी फंक्शन को डबल टाइम डेरिवेट कीजिए, एफ डबल टाइम एक्स एक्स, और डबल टाइम डेरिवेट करने पर एक्स के स्थान पर अगर 1 और 2 डालने पर 1 डालने पर अगर मेरा आंसर 0 से छोटा आता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डबल टाइम डेरिवेट करने पर फंक्शन में अगर मैं 2 डालता हूं, सपोज दैट रूट 2 आया है और मेरा आंसर 0 से बड़ा आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे हमारे पास क्लियर। तो ये बात हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग दे सकती है। मेथड नंबर सेकंड है, एग्जांपल लेकर थोड़ा समझाते हैं आपको। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स का स्क्वायर। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, 2x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे पास फंक्शन है x, मुझे इस मेथड से करना है। ये मेथड नंबर सेकंड है, फर्स्ट मेथड आपको बताया, ये मेथड नंबर सेकंड है। देखो बच्चों, इससे करने के लिए क्या डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम f डैश x इस मेथड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, 3 2 6 x का स्क्वायर, 3 2 6 x, और यहाँ पे 36 है, यहाँ पे हमारा 36x, तो यहाँ पे क्या आएगा 36 डिफरेंशिएशन। 6 से थ्रू डिवाइड कर दो, f डैश x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। यहां से फैक्टर आया हमारे x माइनस 3 और x माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 1 3 आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 1 माइनस 2 आ गई हमारे पास में, तो इसके फैक्टर किया हमारे पास में। अब क्या है हमारे पास कि ये रूट निकल गए मेरे पास 3 और माइनस 2, तो मेथड नंबर सेकंड कि इसके बाद आप रूट निकाल लेते हो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद में, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कीजिए इसी फंक्शन को, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कीजिए f डबल डैश x। देखो फर्स्ट टाइम का आउटपुट क्या है, x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है -1, यही हमारे पास में। डबल टाइम डेरिवेट और 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। डबल टाइम डेरिवेट करने के बाद इन तीनों रूप करके देखो, f डबल डैश में मैंने x के साथ में 3 रखा, 3 पे चेक कर रहे हैं, 8x बराबर 3 पर, तो इस पूरे 2 into में 3 माइनस 1 क्या है, 6 माइनस 1 क्या है 5, जो कि मेरा 0 से बड़ा है, तो ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये मेथड की प्रोसेस स्टेप है कि डबल टाइम डेरिवेट करने के बाद अगर मेरा आउटपुट 0 से बड़ा आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किस पर, 8x बराबर 3 पर हमारे पास में। ऐसे ये मेथड आप कर लेती है, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम हम यूज करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अपना वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये मैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम बता गया है, अपना नॉर्मल तरीके से पहले वाले मेथड का हो, इसको करने की जरूरत नहीं है। वो सॉरी गलती से मुझे दिमाग में रहा, मैंने लोकल मैक्सिमम मिनिमम बता दिया आपको। आप सेकंड मेथड नहीं केवल मेथड फर्स्ट कर चले जाओ। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगाओ और क्वेश्चन करो। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा एनसीईआरटी का, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स, ये क्वेश्चन देखा, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स। इसमें 3 बार देखो, चेक करो। पहला पॉइंट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ऐसे सिंबल यूज कर लेते हैं, इंक्रीजिंग कहां पर, इन 0 से π/2। दूसरा पार्ट भी यही फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के लिए नीचे की तरफ एरो करते हैं, कहां पर, इन π/2 से π। और तीसरा पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इन कहां से कहां तक, 0 से π। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स। मेथड क्या बताया था, सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स,
साइन एक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आप देख रहे हो ये इंटरवल क्या है, 0 से पाई बाई 2। हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें दे भैया पहले वाले इंटरवल में है। आपको पता है ये होते थे बेटे 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पर क्या होता था हमारे पास में पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई हमारे पास में। 0 से पाई बाई 2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव आते हैं। अदरवाइज आप पुट कर देखो 0 से पाई बाई 2 बीच में है, 0 से लेकर 90 तक कॉस पे कुछ भी डालो, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कुछ भी डालते जाओ, 0 पाई बाई 2 को नहीं लेते, इसके बीच की वैल्यू को। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ना 0 को लीजिए ना पाई बाई 2 को लीजिए, इनके बीच की वैल्यू को चेक कीजिए। 0 से पाई बाई 2 के बीच में जब चेक करते हैं तो सबको पता है कि 0 से बड़ा क्या है 30, 45, 60, इस तरह से 0 पे 1 होती है, 30 पर अंडर रूट 3/2 होती है, 45 पर 1/√2 होती है, 60 पर 1/2 होती है। तो हम देख रहे हैं कि सभी 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो आप लोग कहोगे कि जब हम फंक्शन भी देखते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं कि 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ये पाई बाई 2 है, ये 0 है, कॉस की वैल्यू हमेशा ऐसे आती है, ऊपर 0 पे 1 होती है, कॉस की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ जैसे पाई है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जैसे 3 पाई बाई 2 है, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जैसे यहाँ पर 2 पाई है। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पता है पहले क्वाड्रेंट में ऑल थीटा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव रहेगी कॉस की वैल्यू, यहाँ नेगेटिव रहेगी, यहाँ भी नेगेटिव रहेगी, यहाँ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो पहले वाले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि भैया 0 से पाई बाई 2 में कुछ भी देखोगे तो आप पहले आंसर कैसे देखोगे, इट इज पॉजिटिव फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में आपकी प्रत्येक वैल्यू का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, इट इज इंक्रीजिंग, हेंस इट इज इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, पॉजिटिव। दूसरा है पाई बाई 2 से लेके पाई तक, पाई बाई 2 से लेके पाई तक ऑटोमेटिक पता है नेगेटिव वैल्यू आती है, कुछ भी वैल्यू देख लो। कॉस में पाई बाई 2 से लेके पाई तक मतलब है 90 से लेके 180। जैसे मान लो मुझे 120 की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों को पता तो है कॉस 90 प्लस 30, चूंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस की वैल्यू क्या होती है माइनस, कॉस जाएगा साइन में, साइन 30 क्या होती है बेटे 1/2 माइनस 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू दे रखी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू का आंसर हमेशा क्या आता है, 0 से छोटा यानी माइनस में आता है। तो सेकंड केस में कैसे देखोगे दूसरे का आंसर, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट इन पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक कॉस का फंक्शन दोबारा बना लो। यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, हमारे पास कॉस की वैल्यू हमेशा ऐसे होती है, इस तरह से नेगेटिव पोर्शन में रहती है हमारे पास में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे रहती है पॉजिटिव, तो यहां हम देख रहे हैं ऑलवेज 0 से छोटी होती है। क्या होता है इसमें, कॉस की वैल्यू 0 से छोटी होती है हमारे पास में। थर्ड पार्ट तीसरा जो होगा 0 से पाई, 0 से लेके पाई तक, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन कैसे करोगे, हमें पता है इसमें पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव होती है। ये बोल रहा है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो आप लोग इसका ग्राफ भी बनाते हैं, तो ये मेरा 0 है, जहां मेरा पाई बाई 2 है, यहां मेरा पाई है। तो 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 से पाई तक नेगेटिव होता है। तो हम यहां से क्या आकलन कर रहे हैं, हम यहां से आकलन कर रहे हैं कि मेरा कुछ समय के लिए पॉजिटिव रहा, कुछ समय के लिए नेगेटिव रहा, सो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, 0 से पाई जिसमें एक समय पॉजिटिव होता है, एक समय नेगेटिव होता है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। ये दोनों हो जा रहा है इस पोर्शन में, पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका आंसर ऐसे आपको दिखाना है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ 0 to pi the cos x gives the negative answer as well as gives the positive answer, so it is neither increasing nor decreasing। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आप लोग करने के लिए प्रैक्टिस। सभी क्वेश्चंस को बनाइए और सभी क्वेश्चंस को करने हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे फोर्थ है कर लेना इसको, ऐसे फिफ्थ में निकाल दिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 में कई पार्ट रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट -2x की पावर 3 -9x का स्क्वायर -12x प्लस 1, ये क्वेश्चन हमारे पास है। मुझे चेक करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो फंक्शन दे रखा है इसमें ये बताना है इंक्रीजिंग कहाएगा और डिक्रीजिंग कहाएगा। आपको बिल्कुल भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमारे दो ही स्टेप है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, 3 दूनी 6 माइनस का 6 एक्स का स्क्वायर, 9 दूनी 18 माइनस का 18 एक्स, 12 एक्स का 12 होता है कांस्टेंट टर्म का 0। हम देख रहे हैं पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड हो रही है, तो कर दो आप लोग। तो एफ डैश एक्स बराबर में 6 से भाग करेंगे तो माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2 हमारे पास में। उसके बाद क्या होता है कि एफ डैश एक्स को बराबर 0 के कर देते हैं, तो 0 के बराबर कर देते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि इस पूरे डिपार्टमेंट में नेगेटिव कॉमन ले लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x और ये क्या हुआ हमारे पास में प्लस का 2, ये हमारे पास में बराबर 0। इसकी जब मैं फैक्टर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो इसके फैक्टर में करूंगा तो फैक्टर क्या आएंगे x प्लस 2 और x प्लस 1। आपको पता है वो दोनों नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरे आगे है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर क्या आते हैं x प्लस 2 और x प्लस 1। दो रेट का जोड़ 3 होता है, दो रेट की बना 3 2 होती है हमारे पास में। अब इसके बाद क्या है बराबर। आओ बच्चों चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहले रूट नेगेटिव में बच जाना, x प्लस 2 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आई -2, x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आई -1। ये मेरे पास में है। आओ एक नंबर लाइन लेते हैं, दोनों वैल्यू को रखते हैं। ये माइनस का इन्फिनिटी है, ये प्लस का इन्फिनिटी है। यहां पर हमने माइनस का 2 लिया, यहां पर हमने 1 लिया। यहां पे हमने माइनस का 2 लिया, यहां पे मैंने माइनस का 1 लिया, क्योंकि हमको पता है -2 इस तरफ छोटा है, -1 इससे बड़ा है। एक बार -1 से बड़ा, एक बार -1 और -2 के बीच में, और एक बार इससे छोटा हमारे पास में। तो ये लाइन में यहां लिखूंगा माइनस का x प्लस 2 और x प्लस 1। आओ बच्चों चेक करते हैं क्या रिपोर्ट आती है। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं -1 से बड़ा रखता हूं। इधर क्या मतलब है -1 से लेके इन्फिनिटी तक। -1 से बड़ा मतलब कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो। जैसे सपोज मैंने 0 लिया, -1 से बड़ा 0 लिया बेटा। देखो चेक करो यहाँ पे, अब करो 0 प्लस 2 क्या है प्लस का 2, 0 प्लस 1 क्या है प्लस का 1। अब 2 एकम 2, आउटपुट क्या है माइनस का 2, यानी यहां नेगेटिव आएगा हमारे पास। -1 और -2 के बीच में आप कुछ भी ले लीजिए, -1 और -2 के बीच में आपको माइनस का 1.5 आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे वैसे तो बता दूं यहाँ नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिवली सीक्वेंस वाइज चेंज होते हैं। एक वैल्यू निकाल लो, बाकी की वैल्यू ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे। यहाँ अगर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव, फिर यहाँ पर नेगेटिव हमारे पास। तो आप लोग देख रहे हो जैसे कि सिंपली, या चलो चेक करके दिखा देता हूं मैं आपको कि यहाँ वैल्यू है माइनस का 1.5 जैसे। अब जब इसमें डालूंगा, ये जो नेगेटिव आगे है एक्स के स्थान पर माइनस का 1.5 प्लस का 2 ब्रैकेट 1 और माइनस का 1.5 प्लस का 1। देखिए क्या आउटपुट, तो माइनस यहाँ पे माइनस का 1.5 प्लस का 2 क्या बचा प्लस का 1.5 प्लस का 0.5 इनटू में माइनस का 1.5 प्लस का 1 क्या बचा माइनस का 0.5 माइनस का। अब माइनस प्लस क्या होता है जी माइनस और माइनस 0.5 माइनस का 0.25। अब नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, प्लस का 0.25, इसलिए क्या है पॉजिटिव। तो मैंने एक प्रोसेस के जरिए आपको चेक करके दिखाया है। तो ये सिंपली है, परंतु आपको बार बार टाइम वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार में ही यहाँ वैल्यू रख के देख लो, -1 से बड़ा यानी कि प्लस का 0 1 2 3 1 लाख 20 लाख कुछ भी रखो इन्फिनिटी तक, ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये अल्टरनेटिवली चेंज हो जाते हैं। अब आप लोग देखिए कि किस किस वैल्यू पर ये पॉजिटिव आ रहा है, इस वाली पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए आप लिखोगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग का सिंपल है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीजिंग इंटरवल। इंक्रीजिंग इंटरवल कहां हो रहा है, कहां हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, -2 से लेकर के -1 तक मेरा इंक्रीजिंग हो रहा है इस पोर्शन में, ये मैंने लिख दिया। डिक्रीजिंग फंक्शन मेरा कहां डिक्रीजिंग हो रहा है, तो डिक्रीजिंग मेरा कहां हो रहा है इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में। आप कैसे लिखोगे -∞ से -2 में कॉमा लिख लो या यूनियन लिख लो, -1 से इन्फिनिटी तक। ये मेरा इस तरह से हम लोग ने लिख दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आगे क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन है। यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे लीजिए आंसर में -2, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, x की वैल्यू ना तो -2 को लेके ना -2, बेटा इसको ऐसे भी कर सकता है, x की वैल्यू -2 से बड़ा और -1 से छोटा। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। एक्चुअली इसका मतलब भी हमारे पास इसे ऐसे लिख दीजिए दोनों इंटरवल में,
तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ना -2 को लेते हैं, ओपन इंटरवल का मतलब होता है ना -2 को लो ना -1 लो, -2 से बड़ा और -1 से छोटा, इसके बीच की वैल्यू को लेना होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मैं और भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो करना है किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, बस मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन को आपको बनाने हैं, जो भी क्वेश्चन आप नहीं बनते हैं अपने डाउट के तौर पूछिए और अपने एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन का एक और पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट है ई पार्ट, ये x+1 की पावर 3 और x-3 की पावर 3, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ये मुझे चल रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन है f(x), मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो करें डिफरेंशिएशन, x प्लस u डॉट v, इसे u मान लेंगे और इसे v मान लेंगे, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन। यहाँ x+1 है, यहाँ x+3 है, u डॉट v से करेंगे x+1 की पावर 3 को मैंने आगे रखा, u डॉट v, u का रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, d ओवर में dx ऑफ x-3 की पावर 3 प्लस x-3 की पावर 3 को मैंने आगे रखा, d ओवर में dx किया मैंने x+1 का पावर 3। तो यहां हम f(x) कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाया, u डॉट v। देखो बच्चों, x+1 की पावर 3 जो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, जैसे हम देखते हैं कि मेरे पास u डॉट v लगाया है, पहले इसको सॉल्व करेंगे पावर को, तो पावर के साथ 3 आगे आ जाएगा, x-3 में से बन जाएगा 2। अब करेंगे बेस का, x का होता है 1 और 3 का 0 प्लस x-3, ये मेरे पास आगे है पावर 3, पहले पावर को सॉल्व करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, x+1 की पावर 3 में से बन गया 2 हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, f(x) जो मेरे पास दे रखा है बराबर में, देखो सब कुछ पूरे में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। उसके बाद क्या, x+1 की पावर यहां पर 3 है, यहां पर x+1 पावर 2 है, तो पावर 2 कॉमन आ गई। यहां x-3 की पावर 2 है, यहां x-3 की पावर 3 है, तो आप क्या लोगे, x-3 की पावर 2 कॉमन आ गई। तो हमारे पास देखो यहां 3 भी चला गया, x+1 की पावर 3 है, हमने 2 बार ले लिया, क्या बचा है x+1, ये पूरा भी कॉमन चला गया, 3 भी कॉमन चला गया, x-3 की पावर 3 है, परंतु मैं x-3 की पावर 2 कॉमन लिए तो एक पावर बची थी, ये भी चला गया कॉमन। तो बच्चों क्या बचा हमारे पास, 3 इंटू में x+1 की पावर 2 x-3 की पावर 2, देखिए -3 x और x क्या हो गए 2x, और -3 प्लस 1 क्या बचे -2। यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा f(x) आ गया बस में, इन सब की वैल्यू निकालेंगे, बराबर होता है 0 के, यही तो करते हैं भाई, बराबर 0। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 3 2 6, x+1 की पावर x-3 की पावर 2, यहां से 2 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे x-1, तो 6 पहली तरफ जाएगा 0 से, तो मेरे पास f(x) की वैल्यू क्या बची, f(x) की वैल्यू मेरे पास बची x-1 x+1 प्लस हो गया और x-3 का होल हो गया। देखिए अब सबसे देखो, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट किया है, वो सभी जगह में डिफरेंशिएशन आ गया। उसके बाद क्या करते हैं कि x-1 बराबर 0, x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, x+1 बराबर 0, x की वैल्यू अभी -1 आई, x-3 बराबर 0, अब x में स्क्वायर है बराबर 0, स्क्वायर हटाएंगे तो x-3 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, x की वैल्यू 3 आ गई। बात देखिए, नंबर लाइन लेंगे, स्टेप बिल्कुल सिंपल, आप लोग अच्छे एक्सपर्ट बन जाओ। नंबर लाइन कोड में देख रहा हूं, ये प्लस का इन्फिनिटी है, ये मेरा माइनस का इन्फिनिटी है, यहाँ पे -1 है, सो -1, इससे बड़ा है +1, इससे बड़ा है प्लस का 3 हमारे पास का। नंबर लाइन में वैल्यू को डालेंगे बेटे, देखो ये 3 से बड़े, 3 और 1 के बीच में, उसके बाद -1 और फिर इसका साइड हमारे पास 1 स्टेप। सबसे पहले हम एक वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पर 3, देखिए 3 से बड़ी वैल्यू चेक करिए, 3 से बड़ी वैल्यू होती है 4। अब मैं जब 4 पुट करूंगा बेटे, देखो 4 - 1 क्या बचा 3, 4 + 1 क्या बचा 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 - 3 क्या होता है +1, +1 का स्क्वायर होता है +1, तो ये कितना गया प्लस का 75, इससे क्या जाहिर हुआ कि इसकी तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास, सारी वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास में, क्लियर हमारे पास में। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ऑटोमेटिक नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव हमारे पास में, ये आपको पहले बता दिया गया था।
कि कहाँ हमारा पॉजिटिव और कहाँ हमारा नेगेटिव है क्लियरली। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक बात क्लियर चेक कर लो आप, 3 में से 1 गया बेटा, देखो 3 और 1 के बीच में जब चेक करोगे आप लोग तो 1 और 3 के बीच में 2 आता है, 2 डालो, 2 माइनस 1 प्लस का 1, 2 प्लस 1 प्लस का 3 और 2 माइनस 3 माइनस 1। तो जब आप यहां भी डालोगे चेक करो, कई बार गलतियां हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पावर का केस है। 3 से बड़ा डाला पॉजिटिव आया, 1 और 3 के बीच में डालो 2 बेटे, तो x की वैल्यू 2 डाल रहे हो, 1 और 3 के बीच में है 2 डालोगे, 2 घटा 1 क्या आया प्लस का 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 माइनस 3 क्या होता है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो 9 इंटू में प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास प्लस का 9, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए हम उसके बाद में माइनस 1 और 1 के बीच में डालेंगे, माइनस 1 और 1 के बीच में डालेंगे, माइनस 1 और 1 के बीच में, माइनस 1 और 1 के बीच में कुछ डाल बेटा, जैसे 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है जी। माइनस 1 से छोटा डाला जैसे 0, माइनस 1 छोटे से माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3, माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 और प्लस 1, हमारे पास क्या बचा है माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5, माइनस 5 स्क्वायर प्लस 25, तो ये क्या आया नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो यहां से लेके यहां तक पूरा नेगेटिव है, यहां से यहां तक लेके पॉजिटिव हमारे पास में। तो हमने क्या देखा कि इस पूरे पोर्शन को नेगेटिव शो किया जा रहा है, और क्या कार्य होंगे इंक्रीज, यहां भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस 1 से 1 के बीच में आप माइनस 1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू डाल रहे हो 0 आप नेगेटिव आ रहा है, माइनस 1 और माइनस इंफिनिटी तक भी आप कोई वैल्यू डाल रहे हो तो भी हमारा नेगेटिव ही आ रहा है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखोगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें तो आप कोई भी नेगेटिव की वैल्यू पुट करते हो हर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, परंतु माइनस 1 वाले से छोटी आप कोई वैल्यू डालते हो, माइनस 2 माइनस 3 इस तरह की वैल्यू को ये नेगेटिव कर देगा हमारे पास में। तो माइनस 1 से छोटा कुछ भी हो हमारे पास 0 तब भी नेगेटिव आएगा। इसीलिए डायरेक्टली यहां से लेके यहां तक हमारा नेगेटिव है और यहां से लेके हमारा पॉजिटिव है। तो हमने क्या शो किया कि मेरे इंक्रीजिंग फंक्शन 1 से लेके इंफिनिटी तक, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है 1 से लेके इंफिनिटी तक हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 से लेके इंफिनिटी तक हमारे पास में 1 को। अब हमारे पास यहाँ एक इंपोर्टेंट न्यूज आई, अगर मैं 3 डाल रहा हूं, 3 यहाँ पे डालते हैं तो 3 अगर हमने डाला 3 माइनस 3 यानी 0 का स्क्वायर, तो इस पूरे को क्या बना देगा ये 0 बना देगा। जब मैं यहाँ पे 3 डालूंगा बेटे कि 3 को लेना है नहीं लेना है, क्योंकि 1 से लेके इंफिनिटी तक में 3 भी इंक्लूड है, तो 1 से लेके इंफिनिटी में 3 भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका 3 डालने पर ये पूरा फंक्शन 0 आता है, 0 से बड़ा नहीं आता है। तो हमें चाहिए क्या 0 से बड़ा पॉजिटिव, परंतु 1 से लेके इंफिनिटी, इसलिए मैं लिखूंगा 1 से लेके इंफिनिटी तक की सभी वैल्यू लेनी है सिर्फ और सिर्फ 3 को छोड़ करके। ऐसा लिख लो आप, चाहे ऐसे लिख लो 1 से 3 भी इंक्रीजिंग है, जूनियर 3 से इंफिनिटी, बेटे ऐसे लिख सकते हो आप 1 से 3 और 3 से यूनियन, तब भी यहां से करेक्ट है, या 1 से लेके इंफिनिटी तक बसरते 3 को छोड़ करके, क्योंकि 3 की वैल्यू डालने पर इस पूरे का आंसर 0 हो जाता है, परंतु हमें लेना होता है 0 से बड़ा। अब हमारे पास में नेक्स्ट केस है, आप इस आंसर को ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, जहां पे आए बात हमारे पास में। यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे बेटे -1 और 1 के बीच में ये पूरा पोर्शन नेगेटिव आ रहा है, या तो इसे ऐसे लिख लीजिए डायरेक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, या तो आप स्टेप से लिखिए पूरा, ये आंसर सही माना जाएगा। कैसे माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन और -1 से 1 दोनों पे नेगेटिव आ रहा है, -1 से 1 ये इस तरह से, या फिर ऐसे लिखिए, क्योंकि आप लोग देखोगे इसमें एक वैल्यू x की वैल्यू मैं -1 डालता हूं तो -1 प्लस 1 ये क्या हो जाता है 0, यानी पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा 0 से बड़ा नहीं रहता, छोटा नहीं रहता, 0 जो वैल्यू है 0 से छोटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, या तो आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए भाई माइनस इंफिनिटी से लेके +1 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके +1 तक किसको छोड़ करके, -1 को छोड़ करके, -1 को छोड़ करके। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखिए, देखो यहां से यहां आप ऐसे लिखिए, या फिर लिखिए भाई यहां से लेके पूरा यहां तक बसरते -1 को छोड़ करके, क्योंकि बेटे अगर इस फंक्शन में -1 डालोगे आप तो एक रिजल्ट 0 आ जाएगा, परंतु हमें लेना होता है 0 से छोटा या 0 से बड़ा, हमें 0 नहीं लेना होता है। तो पहले स्टेप हमने बताया आपको, क्योंकि इस तरह से आपको चेक करना है। तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 तरह से आंसर लिख सकते हो, ऐसे आंसर लिखो या फिर ऐसे आंसर लिखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ही इजी है, वो भी देखिए
नोट कर लो इसे, बस दो हाथ लगाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखा, y बराबर में log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स वेयर x की वैल्यू -1 से बड़ी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दैट कह रहा है, सो दैट क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट ये सो ही करना केवल, सो दैट y बराबर में लिख रखा है is an increasing function, is an increasing function of x throughout its domain। तो यहां हम देख रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स थ्रू इट्स डोमेन, जो इसकी एक्स की वैल्यू आएगा वो सब पे क्या इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स की वैल्यू क्या दरकी थी, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स, डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स, लॉग खोलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं लॉग का, तो 1 अपॉन में x प्लस 1, और जब बेस करेंगे x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जब फंक्शन यू डॉट भी करेंगे तो इसमें यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा। यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है, एक यू होता है एक वी होता है। वी का स्क्वायर करते हैं, वी को अगर रखेंगे डी ओवर में डीएक्स ऑफ यू माइनस यू को अगर रखेंगे डी ओवर में डीएक्स ऑफ वी। तो ये फॉर्मूला है इंप्लीमेंट करते हुए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स डी ओवर में डीएक्स यू, यू क्या आया हमें 2x माइनस 2x को अगर रखा डी ओवर में डीएक्स ऑफ इसका 2 प्लस एक्स का, ऐसे क्या आया 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस, देखिए 2 प्लस एक्स आगे है ही बिल्कुल सही है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, नहीं 2 का 2x का हो जाएगा 2 माइनस 2x हमारे यहाँ पे आगे है 2 का 0 होता है और x का 1 होता है, लेकिन जरूरत नहीं है, अपॉन में x प्लस 2 की होल पावर। क्या बना 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 2x माइनस 2x अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो देखो 2x से 2x कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बचा 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आइए बच्चों इनकी वैल्यू निकालते हैं एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1 एक आया और x प्लस 2 का होल स्क्वायर मेरा एलसीएम आ गया यहाँ पे बच्चों। मेरे पास क्या आया x प्लस 1 से भाग करेंगे तो x प्लस 2 के स्क्वायर बार गया हमारे पास यहाँ पर -4 × में, तो इससे भाग करेंगे तो x प्लस 1 बार जाएगा। ये मेरा एफ डैश एक्स चल रहा है।